हाँ चलो, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस देखो। जो बेसिक फंडा है ना वो ये है, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। ठीक है, तो जैसे मान लो मेरे को ये कहना है साइन थीटा इक्वल टू √3/2। समझना ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन चैप्टर क्यों होता है, ये सॉल्व करना है। तो क्या थीटा की एक ही वैल्यू आएगी? मैं सोचा था कि आज ग्राफ वाला पार्ट करूंगा, बट ठीक है। हाँ, क्या साइन थीटा इक्वल टू √3/2 एक ही बार आ रही है क्या? नहीं सर। नहीं सर। बहुत बार आ रही है ना। यस सर। तो हमारा एम क्या है? जनरल इक्वेशन। जैसे मान लो आप एपी लिखते हो 135, आपने 10th में क्यों सीखा इसका एनएच टर्म? आपने 10th में क्यों सीखा एनएच टर्म, बताओ? ताकि जो भी रिक्वायर्ड टर्म हो वो बता सके। एक जनरल फॉर्मूला चाहिए होता है ना हम लोग को हर चीज के लिए, है ना। हम सब लोग का फाइनली एम क्या रहता है? एक जनरल सॉल्यूशन निकालना, है कि नहीं? ठीक है, तो एम क्या है? टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन। बोलो, क्लियर है? यस। यस सर। तो देखो, ऑब्वियसली क्लास में 70-80% लोगों ने पढ़ा है टॉपिक, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं पढ़ा है। तो θ/2 = 0, ये बात चमकती है। यस। अब यूं तो मैंने सुधांशु सर को कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन पढ़ा दीजिएगा, पता नहीं, समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं बैच किसी को देता नहीं हूँ। पहली बार मैंने दिया था किसी को बैच इतने साल में। ठीक है, अभी इसका मतलब क्या होता है? या तो साइन θ-/2 0 है, और या तो कॉस थीटा प्लस अल्फा/2 0 है ना। तो अब साइन थीटा 0 है, इसका मतलब क्या होता है? अगर मान लो साइन बीटा 0 है, इसका मतलब क्या है? बीटा क्या होगा? n पाई होगा ना। यस। यस सर। θ-α/2 क्या हो गया? n पाई। तो थीटा क्या आ गया बताओ? 2n पाई प्लस अल्फा। ये क्लियर है? यस सर। यस सर। कॉस थीटा प्लस अल्फा/2 0 है, ठीक है। इसका मतलब थीटा प्लस अल्फा/2 क्या होगा? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा ना। ये तो मानोगे ना मेरी बात? हाँ सर। तो ये 2 और 2 कट गया, तो थीटा कितना आ गया बताओ? 2m + 1 पाई माइनस। हाँ। ये क्लियर है? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो ये और ये जो, अच्छा एक चीज बताओ, ठीक है, इसके बाद में डिस्कस। तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, फंक्शन, उसमें ना नोट्स का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो आप लोग बोर्ड से कॉपी तो अच्छे से ही करते हो, बट कुछ ऐसी सुविधा होती है क्या कि जो मैं जूम में लिखूं वो आपको शेयर कर दूं, ताकि एक बंदा अच्छे से पीडीएफ बना के डाल सके हर दिन? पर मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं उतना सिंसियरली काम नहीं कर पाता हूँ। तो थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस अल्फा, थीटा इक्वल्स टू 2m पाई, ये बात चमकती है क्या? हाँ नहीं, सर। ये भी कोई अच्छा तरीका नहीं, वैसे मैं हाथ से दिखा रहा था। ये और ये क्लियर है क्या आपको? क्लियर है। यस सर। तो दोनों को कंबाइन कर दोगे तो क्या मालूम चल रहा है? थीटा = k पाई प्लस -1 की पावर k इंटू अल्फा। ये समझ में आया क्या? यस। k के पावर में क्या है? सॉरी, -1 की पावर में क्या है विष्णु? k है। यस। तो समझ में आया?
अगर ऑड होगा तो तो के वाले से कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा बताओ? 2m plus 1 pi हाँ, minus और अगर इवन होगा तो कौन सा बन जाएगा? 2n plus 2 pi plus चीज क्लियर है क्या? तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा में जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा में जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू, theta equal to pi plus minus 1 की power k alpha. ये बात चमकती है क्या? Yes sir. हाँ बोलो, रब करें। सर लास्ट सेकंड स्टेप एक बार फिर से बताइए। कौन सा सेकंड स्टेप बताओ? सर दोनों का साइन और कॉस का सेकंड लास्ट। थीटा माइनस अल्फा बाई 2 n पाई हो गया, यहां तक क्लियर है? हाँ सर। थीटा साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 0 है, इसका मतलब थीटा माइनस अल्फा बाई 2 n पाई है। क्या ये चीज क्लियर है? हाँ सर। तो थीटा माइनस अल्फा कितना हो जाएगा? 2n पाई। तो थीटा कितना हो जाएगा? 2n पाई प्लस अल्फा। यस सर। नहीं समझे? हाँ सर, ये वाला समझ गया। अगले वाले में थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसका कॉस कॉस 0 कब होता है? जब कॉस के अंदर का एंगल ऑड मल्टीपल ऑफ, जब कॉस का एंगल ऑड मल्टीपल ऑफ क्या हो जाए? पाई बाई 2 हो जाए, तभी ना 0 होता है। हाँ सर। तो आपका थीटा प्लस अल्फा बाई 2 कितना होगा? 2m प्लस 1 पाई बाई 2। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो आपका थीटा कितना हो जाएगा? ऑड पाई माइनस अल्फा। और पहले वाले में क्या आया? थीटा इज इक्वल टू इवन पाई प्लस अल्फा। चमका? यस सर। इन दोनों को कंबाइन करके हमने क्या लिख दिया? थीटा इज इक्वल टू के पाई प्लस माइनस 1 की पावर के अल्फा। यहां तक क्लियर है क्या? सर हम Yes, 2n sir. माइनस 1 पाई बाय 2 भी ले सकते हैं। क्या हुआ? सर हम 2m माइनस 1 भी तो ले सकते हैं। हाँ, कोई अंतर नहीं पड़ता। सर यहाँ के क्या है? इंटीजर है ये जो है, इंटीजर मतलब इस सिस्टम का जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू के पाई प्लस माइनस 1 की पावर के अल्फा। ये क्लियर है? यस सर। नहीं समझ में आया? समझा सर। तुम के का वैल्यू डालते जाओगे और ये जितने भी सॉल्यूशन है सारे के सारे क्या होते जाएंगे? धीरे धीरे आते जाएंगे। ये क्लियर है क्या? यस सर। AP2 वालों को भी ना मार्च में ना मेरे साथ डिस्कस कर लेना चाहिए चीजों को। चलिए नेक्स्ट बोलिए। अरे बोलना क्या है? यहां तक क्लियर है आपको अच्छे से? यस सर। जिसको आता है जिसको नहीं आता है कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है? मतलब अंतर पड़ता है ऑब्वियसली, ऐसा नहीं है। ये जो एडवांस का पेपर हुआ था स्कॉलरशिप टेस्ट वाला, अरे हेलो, हाँ सर। ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट का पेपर हुआ था, ठीक है, स्पेशली एडवांस वाला, तो काफी टफ था, है ना? हाँ सर। तो फिर आप लोगों ने सॉल्यूशन देख लिया हर क्वेश्चन का? आप लोग को सॉल्यूशन भेजा है कि नहीं भेजा है? भेजा है सर। भेजा है सर। सॉल्यूशन देख लिए? यस। हैं? हाँ सर देख लिया। सबने देख लिया? यस सर।
Yes, आई sir. थिंक बहुत लोगों ने नहीं देखा है, ठीक है। सॉल्यूशन देखना चाहिए, उसके बाद ही आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो कि सर सॉल्यूशन में ये स्टेप कैसे सोचा है, ठीक है। चलो बोलो। हाँ, तो आपको मैंने साइन थीटा का अभी क्वेश्चन करते हैं। देखो, साइन थीटा इक्वल टू मान लो √3/2, तो आपको जो मन है वो एंगल यूज कर लो यहाँ पर। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन π/3। इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes. तो थीटा क्या आएगा बताओ। थीटा को क्या लिखेंगे बोलो। थीटा इज इक्वल टू A pi. n पाई प्लस -1 की पावर π/3। ये बात चमकती है। जरा देखते हैं Yes, कौन sir. सी, जरा देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू आती है। डालो n को 0, क्या आया, π/3। डालो n को 1, क्या आ रहा है, कितना है n को 1 2 डालने pi by पे 3. हैं। 2 pi by 3. डालो n को 2, कितना आ रहा है, 7 pi by 3. डालो n को 3, कितना आ रहा है, 8 pi. आपको समझ में आ रहा है ये कौन से एंगल्स की बात हो रही है। ये जो मैंने साइन का ग्राफ बनाया है, यहाँ पे कौन से एंगल्स की बात हो रही है, ये कितना है बताओ, Pi by 3. ये क्या है बताओ, 2 2 pi by 5/3. ये क्या है बताओ, 7. 7 ये क्या है बताइए। 8 5/3. चमक रहा है कि जनरल फॉर्मूले से क्या हो पाया। हाँ सर. हाँ सर। जनरल फॉर्मूले से क्या हो रहा है, ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ आ रहा है, sir. रहा है सर। जनरल फॉर्मूले से क्या होता है, मजा आता है, कुछ होता है, क्या होता है, जितने भी एंगल्स वो वैल्यू देते हैं सबके सब एक फॉर्मूला में आ जाते ठीक है। यहाँ तक क्लियर है क्या। हैं। Yes, sir. बोलो कैसे सॉल्व करें। आपको लेफ्ट साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई भी एंगल ढूंढो, ऐसा नहीं कि π/4 ही, कुछ भी ढूंढो, अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। बोलो 2 थीटा क्या होगा, n π-1 की पावर n π/4। pi by 4. यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 प्लस अरे बोलो भाई साहब, क्लियर है क्या, Yes, sir. सर। चमक रहा है। हमारा एम क्या है, Yes, sir. हाँ सर। रब करे बेटा, मतलब क्या रब क्या करना है, मतलब कॉपी करिए। 1 minute. हाँ कॉपी कर लो। आई थिंक AP1 तो पढ़ा हुआ है ना इस तरीके से शुरू में तो मेरे से। हाँ सर. Yes, sir. नहीं, आप लोग बिना वीडियो के पढ़े हुए हो इस तरीके से, वीडियो के साथ भी पढ़े हुए हो क्या। हाँ, बीच बीच में डिस्कस करने का ट्राई किया था मैं 1-2 बार। बोर्ड पे पढ़ा था सर, हाँ बोर्ड पे पढ़ा था। कौन बोल रहा है, किस बैच से बोल रहे हो, सर हर्ष। खैरनार। हाँ, तो किस बैच में था लास्ट ईयर। AP1 में था। नहीं तो मैंने शुरू में पढ़ाया था 2 महीने इस मॉड्यूल पे। ट्रिग्नोमेट्री आपने इसी पे वो ये ट्रिग्नोमेट्री तो मैंने आईपैड पे पढ़ाया था, तो लॉकडाउन था ना, कुछ था ही नहीं घर पे।
हाँ तो फिर तभी धीरे सिर्फ फिर फॉर्मूला हुआ था ये। हाँ जनरल इक्वेशन सब बाद में बोर्ड मैं में व्हाइट बोर्ड में पढ़ाया था। नहीं नहीं, वो ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने ये टॉपिक किस पे पढ़ाया, मैं कह रहा हूँ कि एपी वन जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं वो तो आईपैड पे हाथ से लिखे भी पढ़े हैं, इस वाले तरीके में भी पढ़े हैं, बिना चेहरा दिखाए पूरी ट्रिग्नोमेट्री हम लोग लास्ट ईयर करते हैं ना 8:30 से 9:30, हाँ वो सर। भी पढ़े हुए हैं। हाँ सर। उसके बाद अगस्त में एक बार मैंने आपके डिस्कशन के लिए ये तरीका यूज करने का ट्राई किया था, बट तब आप लोग का उतना स्मार्टनेस आया नहीं, Yes. ऐसे में ज्यादा। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। चलो ठीक है, इतना चमक रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ये भी एक अलग ही समस्या है, अब चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरा वाला जो आता है स्टैंडर्ड, वो आता है cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। इतना क्लियर है? Yes. Yes. ठीक है, कैसे प्रोग्रेस करेंगे इसमें बताओ जरा। cos थीटा माइनस cos अल्फा इक्वल टू 0, क्लियर है? क्या होगा बताओ, 2 cos थीटा माइनस अल्फा बाई 2 cos। साइन आएगा सर। साइन आएगा। बहुत अच्छा, मुझे लगा आप लोग सो गए। -2 साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। बोलो क्लियर है? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई। चमक रहा है? मैं थोड़ा सा चोरी कर लिया स्टेप का, ये वाला 0 करके सीधा मैं लिख दिया। ठीक है, क्लियर है ना इतना? थीटा हाँ, प्लस sir. 2 बाई एम Yes, पाई, sir. तो थीटा कितना आ जाएगा आकांक्षा बेटा, 12. क्लियर है? Yes, sir. थीटा कितना आ गया, 2m पाई माइनस अल्फा, और थीटा कितना आ गया, 2n पाई प्लस अल्फा। बोलो क्लियर है? Yes, sir. यस क्या सर। हो जाएगा? तो जनरल सॉल्यूशन आ गया ना, वही चीज है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से, इवन पाई प्लस अल्फा, एंड व्हाट इज रिटन हियर, Even by minus. है ना। तो फाइनली मैंने क्या लिख दिया, इवन पाई प्लस माइनस अल्फा। इतना क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो cos थीटा इक्वल टू 1/√2, मतलब क्या होगा, cos 2 थीटा, सॉरी, मतलब क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू cos। 5/4. तो जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 2m पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, ये है ना। अब जरा समझते हैं ग्राफ पे कहाँ आ रहा है, इसमें कौन कौन से सॉल्यूशन आए हैं बताइए। थीटा की वैल्यूज क्या क्या आई है बताओ, डालो m को 0, कितना आ रहा है, π/4 माइनस π/4। डालो m को 1, कितना आ रहा है, 2 पाई, बोलो m को डाला 1, कोई बोल ही नहीं रहा, मैं क्या पढ़ाऊंगा, बोलो। 9 यही सेट आ रहा है ना, ध्यान देना, मैं एक बार ऊपर लिख रहा हूँ एक बार नीचे लिख रहा हूँ। ग्राफ कैसे आएगा इसका, ये क्लियर है ग्राफ, 0 π/2। हमें क्या चाहिए, कौन सी लाइन से कट कराना है, 1/√2. 1/√2। तो ये वाला एंगल क्या होगा, 5/4. चमक रहा है, ये वाला एंगल क्या होगा, 7/4. चमक रहा है क्या, ये वाला एंगल क्या होगा। 9/4. तो ये सारे एक अलग सिस्टम में चल रहे हैं ना, और ये वाला सिस्टम अलग चल रहा है, एक प्लस से आ रहा है, एक
माइनस से आ रहा है। अरे इतना क्लियर है क्या? Yes, Yes, sir. कॉपी करिए। Yes, sir. कॉपी कर ली सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. yes, sir. नेक्स्ट आता है tan का। tan थीटा is equals to tan alpha. That implies theta is equals to n pi plus alpha. ठीक है, और सॉल्व करते हैं। sin थीटा by cos थीटा is equals to sin alpha by cos alpha. क्लियर है? क्या आएगा बताओ? sin थीटा cos alpha माइनस sin alpha cos थीटा इक्वल टू 0। कितना आएगा बताओ? sin थीटा माइनस, ठीक है, दैट इंप्लाइज थीटा माइनस अल्फा इज k पाई। इतना क्लियर है? दैट इंप्लाइज Yes, थीटा sir. इज इक्वल्स टू k पाई प्लस अल्फा। इतनी बात क्लियर है क्या? हाँ sir. Yes. मतलब अगर tan थीटा इक्वल टू 1/√3 है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी? n पाई प्लस, 5. ठीक है। जरा इस सॉल्यूशन को समझते हैं। 5/6 पर होगा ना? हाँ, π/6। ये सॉल्यूशन समझते हैं कहाँ पर है। tan का ग्राफ आता है Yes, sir. कैसा होता है? ठीक है, इतना क्लियर है? ये पाई, ये 2 पाई, ये क्या है? π/2, ये क्या है? 3 π/2, ये क्या है? -π/2, ये क्या है? बोलो, क्लियर है? हाँ sir. Yes, क्या sir. होगा? तो tan x इक्वल टू 1/√3। तो कहाँ कहाँ सॉल्यूशन है? यहाँ पर है ना।
क्या नाम है इस सॉल्यूशन का? 5/6। ये सॉल्यूशन कौन सा है बताओ? डालो n को 1 कितना आ रहा है? 7 5/6। डालो n को 2 कितना आ रहा है? 13 5/6। 5/6। डालो n को -1 कितना आ रहा है? -5/6। 5/6। ये चीज क्लियर है क्या? हाँ Yes. सर। यस सर। कॉपी करो। हो गया सर। No, sir. हो गया। ऐसे ही होता है इंडिया में। यही होता है इंडिया में, क्या कर सकते हैं। हाँ भाई, क्लियर है क्या यहाँ तक? Yes, हाँ sir. सर। देखो, कुछ लोग को जिनको बिल्कुल नहीं आता है उन लोग को थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। जिन लोग को आता है वो लोग ना ग्राफ वाले पार्ट पे ना बिल्कुल नजर गड़ा के रखो चील की तरह, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। कुछ दिक्कत है, चेंज क्यों होता है अपने? अरे hang हो। देखो, तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हाउ टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, how to solve trigonometric equation. Your aim will be to change the given equation
two products of different expressions equal to 0। आपको समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? कि मान लो मैं ये कह रहा हूं cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप सॉल्व ऐसे ही कर सकते हो, इस फॉर्म में चेंज करके। कैसे? इसमें जोड़ो। मुझे लगता नहीं ये वाला सॉल्व अच्छे से होगा, सिंपल कर लेते हैं पहले। ठीक है, जोड़ो, कितना आएगा बताओ? 2 cos 2 theta 2 cos 2 थीटा cos थीटा इक्वल टू 0। क्लियर है? yes Yes, sir. तो इसका मतलब क्या हुआ? या तो cos 2 थीटा 0 नहीं तो cos थीटा Cos 0। theta 0. इसका मतलब क्या हुआ? थीटा इज इक्वल टू cos 0 कब होता है? cos पाई बाई 2 ना। तो थीटा क्या होगा? 2m 2n pi plus minus pi by 2. और इधर को क्या बनेगा? 2 थीटा इज इक्वल टू 2k पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। क्लियर है? यस सर। बोलो, क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. आपका एम हमेशा यही रहेगा ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में, चीजों को कंबाइन करके इस टाइप में चेंज करना। किस टाइप में चेंज करना? इस टाइप में चेंज करना। कितना क्लियर है? Yes. Yes, sir. yes ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन में तो आप एक और मेथड से भी कर सकते थे, मेथड 2। बताओ कोई। cos थीटा इज इक्वल टू माइनस cos 3 थीटा। बताओ कोई बता सकता है? cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई माइनस 3 थीटा। समझो मेरा लॉजिक, कोई एक्सप्लेन करो मेरा लॉजिक। सेम लॉजिक है ना? क्या लॉजिक, क्या एक्सप्लेन करना है? सेम ही चीज तो है। चमका? Yes, sir. क्या चमका? ठीक है, क्या हो जाएगा? तो अगर माइनस साइन लेंगे तो क्या आएगा? 4 थीटा इज इक्वल टू 2k पाई प्लस माइनस पाई। माइनस। बोलो भाई बोलो। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? थीटा इज इक्वल टू, अरे जब प्लस लोगे तो क्या आएगा? हेलो, Okay. यहाँ पे तो हमने माइनस लिया था ना। जब प्लस वाला लेंगे, नहीं हमने यहाँ पे क्या लिया था? पहले प्लस वाला लिया था। ठीक है, Plus नहीं आता. अभी जब माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस पाई आ जाएगा या प्लस थीटा, ये बन जाएगा माइनस 2 थीटा माइनस के पाई प्लस पाई बाई 2। ये बात चमकती है? आप Yes. चाहो दोनों से आंसर लिख के देख लेना, दोनों से सेम आंसर आएगा। आंसर मतलब जो सीरीज होती है ना, उसको लिखना होता है। इतना क्लियर है क्या? यस सर। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का बेसिक लॉजिक क्लियर है? Yes, sir. यस सर। कि आपको चीजों को फैक्टराइज करके लिखना पड़ता है। इतना क्लियर है क्या? सर आपने सेकंड मेथड में क्या किया? कुछ नहीं, जो आपको सिखाया वही किया। मैंने cos थीटा को माइनस cos 3 थीटा लिखा। गलत लिखा क्या सही लिखा? सही लिखा। अरे ये चीज जीरो सॉल्व करनी है ना भाई मेरे, तो माइनस हाँ cos सर, थीटा को उधर भेज दिए। गलत लिखा क्या? सही है सर। तो माइनस cos 3 थीटा को मैं cos ऑफ पाई माइनस थीटा नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं सर। तो अब दोनों साइड cos cos बन गया। जब दोनों साइड cos cos रहता है, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो मैंने क्या कहा आपको? थीटा इज इक्वल टू 2m पाई प्लस प्लस माइनस अल्फा। वही तो लिखा मैंने। क्लियर है? यस सर। प्रेफरेबली आप मेथड 1 से ही करो। इतना क्लियर है? हाँ सर। सर इसमें पाई प्लस 3 थीटा लेने आंसर आएगा। क्यों नहीं आएगा? आएगा, करेगा ना, करो ना, उससे भी कर, सबसे सेम आएगा। अरे ये क्लियर है? हाँ सर। yes कोई एंगल Yes. ले लो, अंतर नहीं पड़ता। ठीक है? हैं? सर एक बार पिछला वाला देखो। पेज दिखाइए ना.
अरे पिछला वाला पेज कैसे दिखाऊं मैं, हट गया हो तो कैसे आता है, रुक जाओ। अरे इसमें सारा है जो हमने शुरू से पढ़ा है। ये किस बैच को पढ़ा रहता हूँ? सर ये सितंबर का दिखा रहा है। हाँ ये आपको नहीं पढ़ाया था, आपको तो पढ़ाया था ये ट्रिग्नोमेट्री। यस सर। हाँ 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 हाँ। ओ अभी कौन सा तारीख है आज का? सेकेंड। यही था ना पिछला पेज? हाँ सर यही था। हाँ सर। हो गया? हाँ सर। यस सर। तो मैं वापस से कैसे जाऊंगा? सर उधर ही है। नहीं होगा, वहां से नहीं होता हो, वापस से करना पड़ता है। ठीक है चल, तो अभी आते हैं अपन इनइक्वालिटी। ठीक है, ये आपका ग्राफ है साइन एक्स का, मानते हैं सब लोग? हाँ सर। कितने देर के बाद रिपीट कर रहा है? 2 पाई। 2 पाई। 2 पाई। जितने देर के बाद जो रिपीट करता है वो फंक्शन का क्या होता है, उसको बोलते हैं पीरियड। पीरियड। रिपीट कर रहा है ना, कितना पीरियड है इसका? 2 पाई। 2 पाई। 2 पाई तो कम से कम है जिसके बाद रिपीट कर रहा है, मानते हो? यस सर। ये वाला कब रिपीट कर रहा है देखो तो? 2 पाई। 2 पाई। उसके बाद वापस से रिपीटेशन शुरू हो गई ना, ये बात चमकती है। यस सर। जरा ये देखना, हाँ बोलो। पाई। पाई। दिख रहा है? यस। बोलो भाई लोग, सबको क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। पक्का? बोलो। सर एक बार tan थीटा का ग्राफ एक बार क्या करूं? डिटेल में थोड़ा tan थीटा का ग्राफ। क्या बोल रही है? सर tan थीटा, tan का ग्राफ एक बार आप बता सकते हैं? tan का ग्राफ आपको नहीं आता है? थोड़ा थोड़ा याद। y is equals to sin x, y is equals to cos x। वैसे ये मानने लायक बात नहीं है, जब मैंने आपके बैच में स्टार्टिंग में पढ़ाया था, AP2 बैच की बात कर रहा हूं मैं, जो मुझे याद है मैंने पहले आपसे साइन कॉस का ग्राफ ही तो बनवाया था। चलो ठीक, कोई बात नहीं। एक मिनट, रेहान रेहान, अरे रेहान, हेलो।
भेज दो ना मुझे। चारों बुलाया तुमको, चारों बुलाया तुमको, 2 बार बुलाया, 4 बार। जाओ। हाँ भाई, तो बताओ, तो टैन के ग्राफ में दिक्कत है तुमको? चलो बताओ, टैन ग्राफ में क्या दिक्कत है बताओ। तुमने कभी टैन ग्राफ नहीं देखा आज तक? मैं भी क्या बनाऊंगा ही, और क्या करूंगा। मैंने कौन सा देखा है टैन बनाते हुए ग्राफ? आपको एनसीईआरटी खोल के देखना पड़ेगा, टैन ग्राफ कैसा होता है बताओ। ये 0 है, ये π/2 है, और ये पाई है, और ये -π है। ये होता है टैन का ग्राफ। So minus π/2 होगा। हाँ ऑब्वियसली रहे, यही होता है टैन ग्राफ। इसमें बोल, इसमें क्या समझाऊं, बता डिटेल में क्या बताऊं इसमें। नहीं, आपको एनसीईआरटी खोलनी पड़ेगी खुद से। 11th का आपको ग्राफ देखने के लिए एनसीईआरटी खोलनी पड़ेगी। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। तो ये वाला ग्राफ कितने देर के बाद रिपीट कर रहा है? पाई के बाद। पाई। अब देखो तो वापस से क्या हो गया, रिपीटेशन शुरू हो गया ना। वापस से क्या हो गया बताओ? रिपीटेशन शुरू हो गया। ये बात चमक रही है। कितने देर के बाद रिपीट कर रहा है यहाँ पे? पाई के बाद। है जी, पाई के बाद। क्लियर है क्या? कितने देर के बाद रिपीट कर रहा है? दिस इज रिपीटिंग आफ्टर पाई। पाई। ये कितने देर के बाद रिपीट कर रहा है ये बताओ। पाई के बाद कर रहा है। यस सर। यस सर। क्लियर है ये चीज अच्छे से? हाँ Yes, sir. अभी आते हैं अपन इनइक्वालिटीज में। इनइक्वालिटीज में सर। सॉल्व, हाँ सर वो इक्वेशन tan तक ही होता है ना? हाँ, आगे बढ़े। हाँ सर। चलो अभी हम आते हैं इनइक्वालिटीज में। व्हाट विल हैपन इन इनइक्वालिटीज इज लाइक दिस, कि अगर साइन का है या कॉस का है तो मैं 0 से 2 पाई के इंटरवल में ढूंढ लूंगा। क्या ढूंढ लूंगा? x का रेंज। अगर tan का है तो मैं 0 से पाई में ढूंढ लूंगा। क्या ढूंढ लूंगा? x का रेंज, जिसके लिए वो सेटिस्फाइड है। नहीं समझा? ये देखो क्वेश्चन, देखो सुनो। sin x को -1/√2 से √3/2, x का वैल्यू बताना है। ठीक है, देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूं, ध्यान देना। क्या होगा? ये ग्राफ किसका बना रहा हूं मैं? अच्छा, आप लोग ये चीज देखते हो ना, ग्राफ बनाता हूं मैं। आप लोग कई लोग अभी ना ग्राफ साइन का ऐसे बनाते हो, पता है जो गलत है। बताओ गलत क्यों है? आप लोग एक्सप्लेन किया था मैंने 11th में, बताओ गलत क्यों है? कोई सुनता नहीं है ढंग से यार, मैं बहुत चीज बोलता हूँ यार। बताओ तो ये ग्राफ गलत क्यों है? उसका स्केल सही नहीं है। स्केल सही नहीं है। रफ ही सही, लेकिन स्केल मेंटेन करो तो गलतियां नहीं होती हैं। ठीक है, अभी हम लोग को क्या चाहिए? -1/√3 से, सॉरी -1/√2 से √3/2। √3/2। तो अब 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई में खोजो आंसर। 0 से 2 पाई में खोजो आंसर। बताओ कहां से कहां है? -1/√3 का एक लाइन बनाएंगे। हाँ सर। है ना? और लाइन किसका बनाएंगे? √3/2 का। √3/2। तो
हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता हुआ कहां से कहां आ रहा है, ये सब पोर्शन जो है हमारे इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना? हाँ सर। बट वी आर नॉट कंसर्न। हम अपने लिए कहां ध्यान रखते हैं चीजों को? 0 से 2 पाई के बॉक्स में। बताओ क्यों? उसके बाद ऐसा ही रिपीट होगा। उसके बाद ऐसा ही रिपीट होगा। तो पहले 0 से 2 पाई में क्या आंसर आया बताओ? यहां पर क्या आ रहा है बोलो? ये पॉइंट क्या है? π/3 ना। और ये पॉइंट क्या है? 2π/3। ये पॉइंट क्या है बोलो? 5π/4। और ये वाला पॉइंट क्या है बताओ? 7/4। तो अभी 0 से 2 पाई में क्या आंसर आ रहा है बताओ? 0 से π/3 यूनियन 2π/3 से 5π/4। बहुत अच्छा, यूनियन 7π/4 से 2π। बोलो भाई, क्लियर है? हाँ अब सर। क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? जनरलाइज जनरलाइज। तो जनरलाइज करेंगे। तो आप खुद सोचो ना, इसका अगला इंटरवल में क्या आंसर होगा? सब में 2π इन सब में 2π जोड़ देंगे तो मुझे सारा आंसर कहां मिल जाएगा? इस वाले बॉक्स में मिल जाएगा ना। यस सर। अगर Yes, 4π जोड़ दूंगा तो तीसरे बॉक्स भी आगे वाले में। चमक रहा है? ये बॉक्स चमक रहा है तुमको? बॉक्स 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 चमक रहा है, नहीं चमक रहा? चमक रहे। हाँ तो सर। आपका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा बोलो? 2n से 2n प्लस π/3 यूनियन बोलो 2n प्लस 2π/3 से 2n प्लस 5π/4 यूनियन बोलो 2n प्लस यूनियन 7π/4 से 2n प्लस 2π तक। ये क्लियर है क्या सभी को? यस सर। अब बताओ जिसको डाउट था सुबह, क्लियर है क्या अभी यहाँ पे क्या कह रहा हूं मैं? हाँ सर, क्लियर है। समझ रहे हो क्यों करते हैं? यस। कॉपी करोगे? West Bengal, Jagdeep Dhankar has just tweeted before now to say democracy is about respecting the mandate of the people. While this is no place in democracy, appreciates stance of the Banerjee to observe COVID guidelines. Call upon state apparatus to ensure that all steps are taken to maintain peace and order. He's slamming the celebrations that are taking place. Anupam Krishna joins us from Kolkata. He's out there, the residence of the Banerjee. What can you tell us, Anupam, about this violence that's taking place? हो गया। एक मिनट सर। हो गया सर।
सबने कॉपी कर लिया? हाँ सर। Yes, sir. सेम प्रोसेस। कॉसेस का ग्राफ कैसा होता है? है ना? हमें क्या चाहिए? -1 से हाफ। -1 से हाफ। तो 2 लाइंस बनाए। हम लोग कहाँ आंसर ढूंढेंगे? 0 से 2 पाई। -1 से, और ये हमारी एक्स एक्सिस है, और हाफ कहाँ होगा? दिख रहा है हाफ की लाइन? यस। ये आपका एक्स एक्सिस है, चमका ना? तो आपका 0 से 2, हमारा बॉक्स कहाँ से कहाँ रहेगा वापस से? 2 0 pi. से 2 पाई। बताओ इसमें क्या हमारा आंसर है? बोलो क्या आंसर है? ये वाला पॉइंट क्या है? पाई बाई 3। ये वाला पॉइंट क्या है? आप लोग को एंगल रीड करने नहीं आ रहा है, बहुत बुरी तरह फंसोगे आईटीएफ में। ये वाला एंगल क्या है? 2 पाई के जस्ट पहले पाई बाई 2 पाई माइनस पाई बाई 3 होगा ना ये पॉइंट। ये वाला पॉइंट क्या होगा? 5 पाई बाई 3। 5 पाई बाई 3। ये तो आपको आना ही पड़ेगा, नहीं तो आप इनवर्स में फंस जाओगे बहुत ज्यादा। ठीक है, हमारा आंसर क्या है बताओ? पाई बाई 3 से 5 5 पाई बाई 3। इसको जनरलाइज करो, क्या होगा? 5 प्लस 5 बाई 3 से 2m बाई प्लस 5 पाई बाई 3। बोलो भाई, क्लियर है? यस सर। ठीक है, tan x -1 से 1, tan x -1 से 1, बताओ पहले क्या बनाओगे? Tan x का ग्राफ. हम तो 0 से पाई में बात करेंगे, क्योंकि उसके बाद क्या है? रिपीट है ना। तो 0 से पाई में -1 से 1 कहाँ पे है? tan x में 0 से पाई में -1 से 1 कहाँ पे है? -1 से 1 ना, क्या दिक्कत है? यहां से यहां है, और यहां से यहां है। बोलो चमका क्या? यस सर। कहां से कहां आया? 0 से पाई बाई 4 यूनियन 3 पाई बाई 4 से पाई। अरे चमका क्या? यस सर। Yes, sir. अब सबको n पाई डाल के जनरलाइज कर देंगे। ये बात चमकी? यस सर। यस सर। हाँ सर। देखो tan में क्या है ना, tan में क्या होता है, नॉर्मली ऐसे करते नहीं है लोग, मैं भी ऐसे बहुत कम ही करता हूं। मैं नॉर्मली tan में ना 0 से पाई में नहीं देखता हूं चीजों को। मैं कहां देखता हूं? यहां से यहां देखता हूं। क्यों? एक रिपीट हेलो? हो। हेलो? Yes, sir. नहीं नहीं, क्यों बताओ? मैं यहां से यहां क्यों देखता हूं? क्योंकि ये भी तो रिपीट हो ही रहा है ना। और फायदा क्या है उसमें? उसमें ये ब्रेकिंग पॉइंट जो 2 इंटरवल बन के आया है, वो वैसा नहीं बन के आएगा। ये बात चमकती है। तो बहुत लोग क्या करते हैं tan वाले में, -π/2 से π/2 में खोज लेते हैं। अरे पीरियड है ना, ये भी रिपीट कर रहा है ग्राफ। ये ग्राफ रिपीट नहीं कर रहा है क्या? देखो तो, ये ग्राफ फिर यहाँ पे रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बताओ। हाँ सर।
कर रहे हैं Yes, sir. अरे आप किसी भी 2 पाई के इंटरवल में लो, 0 से 2 पाई जो मैंने कॉस में यूज कर रहा हूँ ना यहाँ पे, ये कन्वेंशनली यूज कर रहा हूँ। कोई चाहो तो 2 पाई से 4 पाई में करो और फिर जनरलाइज करो। tan में क्या, देयर आर 2 थॉट ऑफ पीपल। वन थॉट कहता है कि 0 से पाई में लिखो तुम और जनरलाइज करो, और एक थॉट कहता है कि -π/2 से π/2 में लिखो, ज्यादा आसान पड़ता है। अरे ये बात चमकती है। और अब इसको तुम जनरलाइज कर दो n पाई जोड़ के। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। नॉर्मली आई गो विद द सेकंड थॉट, आई गो विद सेकंड थॉट। क्यों? बिकॉज जो सेकंड वाला, जो फर्स्ट वाला थॉट है, उसमें π/2 पे चीजें क्या हो रही हैं? अरे यार, जो पहला वाला थॉट है उसमें π/2 पे क्या हो रहा है? इंटरवल ब्रेक हो रहा है ना। तो आपको जो भी आंसर ढूंढोगे 2 पार्ट में आएगा, तो आपको 4 बार लिखना पड़ेगा ना, 0 से पाई यूनियन। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। दैट इज व्हाई tan में भी प्रेफर की -π/2 से π/2 में ही काम कर ले। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर रेहान, वो देना मार्कर, वो पावर बैंक।
सर हो गया। कॉपी कर लिए सब लोग? यस सर। यस सर। इसका डोमेन निकालो। हो गया? हेलो, हो गया क्या? नहीं सर। 1 मिनट। बोलो। कैसे निकालोगे? अच्छा, ये होगा यार। क्या करोगे? 2 sin x माइनस √3 ग्रेटर देन 0 है ना? तो उससे क्या आ जाएगा बताओ? हाफ से, अरे ये बात चमक रही है ना? यस। Yes, sir. sin x की वैल्यू कहां से कहां रहेगी बताओ? ये -1 पे दीवार खड़ी हो गई। क्यों दीवार खड़ी हो गई बताओ?
sin x की रेंज -1 से ज्यादा। ठीक है, यूनियन बोलो। √3/2 से 1। चमकता है? यस सर। अभी ग्राफ बना दे हाँ सर। इसका ग्राफ खोजो 0 से 2 पाई। बताओ आंसर क्या होगा? -1 से हाफ ना? सर पहले हॉरिजॉन्टल लाइन होने। हाँ, -1 से हाफ के बीच का चाहिए हमको, तो हमें ये पोर्शन चाहिए। यस और नो? और Yes. कौन सा पोर्शन चाहिए हमको? √3/2 से 1। ये चमक रहा है? मैं लाइन कौन सी बनाता हूँ बार बार? हाँ सर। तो क्या जरूरत पड़ेगी मुझे? ये जरूरत पड़ी है ना? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अब बताओ। सर वो स्टार्टिंग क्या- में 0 से 1/2 तक भी होगा ना? हाँ हाँ, वो मिसिंग है। अरे ये बात चमकती है? यस सर। तो कंप्लीट आंसर कितना हो जाएगा? ये मार्क करो, बताओ ये पॉइंट क्या है? पाई बाई 5/6। 5/3 2 π/3 5 π/6। अब आंसर क्या होगा बताओ? 0 से π/6। सर π/6 पे ओपन आएगा ना? अरे हाँ, मैंने ध्यान ही नहीं दिया हो तो। √3/2 पे ओपन है ना? √3/2 पे ओपन है ना? हटा देंगे उसको, ठीक है। तो π/3 पे ओपन है, 2 π/3 पे ओपन है ना? √3/2 नहीं हो सकता ना वैल्यू, है ना? ठीक है। और 5 π/3 पे π/6 क्लोज्ड है। इस पे 5/3 क्यों क्लोज होगा? सर 1/2 तो इंक्लूडेड है ना? π/3 पे 1/2 थोड़ी ना है, π/6 पे 1/2 है ना? हाँ सर। ठीक है, ये 2 पाई, ये आ गया आंसर। अब क्या करोगे इसको? जनरलाइज करो। ये बात चमकती है क्या सभी को? यस सर। सब लोगों को क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। यस सर। सर अगर वो पहले जैसा आपने लिखा था √3 sin x - 2। तो फिर दिक्कत आती है ना, वो 3/√2 का एग्जैक्ट एंगल नहीं पता होता, फिर साइन इनवर्स करके लिखना पड़ता। क्या नहीं समझे? समझा सर, समझा। अरे इतना सबको क्लियर है क्या? सर 2/√3 फिर 1 से बाहर ही आ जाता ना? हाँ वो तो बड़ा हो गया ना 1 से। हाँ तो इनवर्स की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा हाँ, मैंने सोचा ही नहीं। हाँ सही कह रहे हो। अरे आपके वाले ग्रुप पे मैंने क्वेश्चन बैंक्स डाले थे ना, आपका ग्रुप का उसमें कहाँ है क्वेश्चन बैंक? कहाँ गया आपका? डिस्क्रिप्शन में। हाँ बट उसमें तो बंसल का क्वेश्चन बैंक दिख रहा है और कोई और क्वेश्चन बैंक दिख रहा हो तो। अच्छा हाँ, दिखा ना। उसमें ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ट्रिग्नोमेट्री में 3 है, कौन सा है अपने काम का? ये तो नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिख रहा है। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन तो दिखा, एक 8 पेज का है। तो अभी मैं एग्जैक्ट आपके गूगल ड्राइव पे एक है, क्या है? हेलो, यस सर। आपके गूगल ग्रुप पे डिस्क्रिप्शन में ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन की शीट है, पीडीएफ है, क्वेश्चन बैंक ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन लिखा हुआ है, खोज लेना कौन सा कह रहा हूँ, ठीक है? उसको हाँ, तो उसमें एक पे सब पे नाम अलग अलग लिखा है ना, एक पे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन लिखा हुआ है। ओके।
एक पे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन लिखा हुआ है। Yes, sir. और उसमें बहुत सारा दूसरा टॉपिक का भी है। आप वो जो पीडीएफ है ना, सुन रहे हो? हाँ सर, सुन रहे तो हैं। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन वाले में कुछ तो 74 क्वेश्चंस हैं। उसमें इनवर्स वाले जो क्वेश्चंस हो ना, इसमें साइन के पावर -1 वगैरह वाला हो, वो छोड़ के बाकी सब आपका होमवर्क है। करके आइए, डिस्कस करते हैं। कल सर। अभी कल क्लास है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, बट करके आओ। सर एक बार रिपीट कीजिए ना। गूगल ड्राइव पे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का शीट है, शीट नहीं है, क्वेश्चन बैंक है, बस ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन लिखा हुआ है उसके ऊपर, ठीक है। उसमें 674 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो उसमें जिसमें इनवर्स वाली चीजें हैं ना, वो छोड़ के बाकी करके आओ। इनवर्स का बहुत ज्यादा ही है, बहुत कम ही क्वेश्चन बचेगा आपके पास। मतलब ऐसा करते हैं, ऐसा होमवर्क नहीं फिक्स करते हैं, आप करके ग्रुप पे डाउट पूछो मुझे उसमें से। ये क्लियर है? यस सर। क्योंकि सबकी Yes. स्पीड अलग अलग रहती है ना, तो ये कॉमन होमवर्क है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको हम डिस्कस कर लें। इतना क्लियर है? Yes, हाँ sir. सर। यस सर। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन लिखा हुआ है। मतलब अब देखो मैं सिलेबस वाइज, तो 1 से लेकर 1 सिलेबस में 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21 तक सिलेबस, 22, 26 भी सिलेबस, 30, 35 तक सिलेबस, 36 भी सिलेबस, 36 फिर उसके बाद थोड़ा बहुत 37 सिलेबस में नहीं है, 38 भी नहीं है, 39, 30 कुछ है कुछ नहीं है, देखना पड़ेगा आपको फिर वो। ठीक है। यस और सर। इसमें एक और था ना ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का। अब नेट चलना बंद हो गया। वो जो आप लोग को बुक दी थी प्ले विद द ग्राफ्स, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का पार्ट है क्या? Sin x cos x का ही है बस। वो बुक ग्रुप पे है क्या? तो एक बार मुझे उस पर टैग करोगे क्या, ताकि मुझे बुक दिखे तुरंत? वो बुक ग्रुप पे है, भेजी थी मैंने कभी? हाँ सर, भेजी थी। एक बार टैग कर दो ना। मेरे ख्याल से उसमें ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन पे काफी क्वेश्चंस हैं। हाँ मिल गई। तो उसमें अरे हाँ, इसमें ये तो पहला चैप्टर तो बेकार ही है। ये ग्राफ शुरू हो गया, इसमें कंटेंट नहीं दिया हुआ है ना यार, पता नहीं चलेगा ना इसमें। ग्राफ 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 ग्राफ, ओ ग्राफ, ए ग्राफ, लो ग्राफ ना, इसमें ना मिलने वाला मुझे, कुछ भी काम करने मिलेगा। हाँ इसमें तो नहीं है। खत्म होता है क्या ये चैप्टर? खत्म ही नहीं हो रहा है चैप्टर तो यार, पता नहीं, शायद नेक्स्ट चैप्टर आ गया हमें लग रहा है। कंटेंट नामक चीज है इस चैप्टर में। Yes sir. ये चैप्टर 1 कुछ दिया है क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1.2, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज 1.3 में तो है, और देखते हैं। तो 1.3 किस पेज पे? किसी पास हार्ड कॉपी है क्या यार? मुझे फटाक से पेज बता दो, कैसे मैं कहाँ खोजूं 1.3 सेक्शन, पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, चैप्टर 1 आया, कौन सा बोल रहे हो सर? ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज 1.3 लिखा हुआ है। सर 19th पेज पे। 19? हाँ सर। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री इनइक्वालिटीज, हाँ
क्वेश्चंस हैं इस पे? हाँ बट कुछ खास नहीं हो, टाइम पास ही हो, 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, वो बुक में 1.3 पे हैं कुछ क्वेश्चंस, देख सकते हो। ठीक है, बट ज्यादा कुछ है नहीं वो। एनीवेज ठीक है। अच्छा यानी आपको होमवर्क मिल गया ना, क्या करना है? हाँ Yes, सर, sir. क्वेश्चन ठीक है, बैंक। तो उसमें से इनवर्स छोड़ के ना बाकी जितना कर सकते हो फटाफट करने का प्रयास करो। ठीक है, और जो डाउट्स आते हैं ग्रुप पे पूछते चलो। ये बात क्लियर है? बिल्कुल छोड़ मत दो। 74 क्वेश्चंस हैं, आप मान के चलो 20-22 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस ही है, उसमें इनवर्स के हैं। ठीक है, तो कुल बचे 50 क्वेश्चन, उसको सॉल्व कर लो एक बार तो आपको फील आ जाएगी। ये बात चमकती है? यस सर। ठीक है, तो एक बार जल्दी से कर लो, ट्राई करो कल तक करने का, एटलीस्ट शुरू के 30-35 और थोड़े बहुत इन इक्वेशन वाले, ताकि फिर हम लोग आगे पढ़ाई कर पाए ग्राफ का। इतना क्लियर है क्या? यस ठीक है, एक चीज समझो जरा आप ध्यान से। मैंने आपको बुक पढ़ने को कही थी, चैप्टर 2 कहा था, है ना? तो आपको चैप्टर 2 से जो पढ़ना है, जो जो आपको आना चाहिए, मैं वो लिख रहा हूँ, जो हम कल नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। मतलब ये आना चाहिए, y/fx का ग्राफ है तो मुझे क्या क्या बनाने आना चाहिए। पहला सेट है मॉडुलस सेट, y = f(x) का मॉड। दूसरा मॉड y, अरे यार, y = f(x). तीसरा मॉड y = f(x). चौथा मॉड y = f(x) का मॉड। ये पहला सेट आपको अच्छे से आना चाहिए। ये बात चमकती है? दूसरा सेट क्या हुआ? रिपीट कर सकता है आपने जो बोला अभी 4 ग्राफ? लिखा तो है, क्या स्क्रीन दिख नहीं रही है क्या? दिख रहा है सर। क्या बोल रहा है ये? रिपीट कर सकते हो मतलब? सर जो फर्स्ट सेट थर्ड वाला जो है वो f(x) पे भी मॉड है। नहीं, f(x) पे मॉड नहीं था। ये बात समझ में आती है? यस सर। फिर सी सेट y = फ्रैक्शनल fx, y = f(fractional x), fractional y = f(x), fractional y = fractional f(x). ये चार, ए सेट, बी सेट, सी सेट। इतना क्लियर है? Yes, ठीक है, फिर जो आपको डी में आना चाहिए, जनरल ट्रांसफॉर्मेशन, y = -fx आना चाहिए, y = 1/fx आना चाहिए, y = kfx आना चाहिए, y = f(x) + k आना चाहिए, y = f(x + k आना चाहिए, y = f फाइनली ax + b। ये बात चमकती है? Yes. यस सर। ठीक है, y = सिग्नम fx आना चाहिए। इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो जो बुक है ना, उसका कौन सा चैप्टर बोला है मैंने करने को? अब उसमें डिले नहीं कर सकते हो। ठीक है, चैप्टर कौन सा है बताओ? सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर है। मैं लगभग 1.5 महीने से कह रहा हूँ पढ़ने को। ठीक है, एक बार आप फाइनली पढ़ लो उससे ध्यान से, ताकि मैं क्लास में आपको पढ़ाऊं तो आपको समझ में अच्छे से आए। ये बात चमकती है? Yes. Yes. बहुत सारी चीजें आपको आती है। देखो कौन कौन सा ग्राफ उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉजिकल है। देखो यहाँ पर तो ए सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बी सेट में ये इंपॉर्टेंट है, ये ठीक है, ओके है,
ओके ओके ओके, ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब चलता है, लॉजिकल है, ठीक है। डी सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ई सेट इज गुड, आना चाहिए। इतना क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री वाला होमवर्क करो, 30-40 क्वेश्चन कर लो उससे, जिन लोगों को आता है ठीक है, नहीं आता है कर लो। देखो कंसेप्ट क्लियर है, 50 क्वेश्चन करो, 10 क्वेश्चन करो, 2 क्वेश्चन करो, अंतर नहीं पड़ता है। इतनी बात समझ में आती है? Yes, sir. Yes, तो sir. क्लास के एंड में एक क्वेश्चन देता हूं मैं, लॉजिकल सा है, सब लोग 2 मिनट सोचो, बताओ 1 से लेके 1000 तक तुमने नंबर लिख दिए, ठीक है। हाउ मेनी 5 विल अकर? हाउ मेनी 5 मतलब पता है ना, हाउ मेनी 5 विल अकर, बताओ। करो, सब लोग सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करो, आंसर निकालो। बताओ, कर रहे हो? Yes, sir. करो करो। Two 71. नहीं Sir, 362. नहीं 290. नहीं 95. क्या? अरे कैसे निकाल रहे हो भाई? पहले से निकालोगे ना, केस बना के सॉल्व करो ना यार। सिंगल डिजिट नंबर में कितना 5 आएगा, डबल डिजिट नंबर में कितना 5 आएगा, रिपीटेशन भी तो होगी। क्या कह रहे हो? 19. नहीं यार, सर 21। अरे सिंगल डिजिट में कितना आएगा? 1 आएगा। एक। डबल डिजिट में कितना आ रहा है? 300. फाइनल आंसर? मेरा 328 आ रहा है। नहीं, डबल डिजिट में कितना 5 सर आएगा? 280। नहीं यार, डबल डिजिट में कितना 5 आएगा? 18. सर 300 आ रहा है। सर 20 है। 300 क्या है? फाइनल आंसर है कि तुम 2 का आंसर बता रहे हो? फाइनल आंसर बोल रही हूँ। नहीं, तुम्हारा गलत। जिसने भी 300 बोला है वो किसका आंसर है? पूरा आंसर है कि 2 का आंसर? फाइनल आंसर। फाइनल आंसर 300। सही है। 2 डबल सिंगल लीट में तो एक ही आएगा, डबल लीट में कितने 5 आएंगे बताओ? डबल लीट में कितने 5 आएंगे? क्या क्या केस बनेगा? 80. यहाँ 5 दिया, 25 यहाँ 5 दिया, तो यहाँ 9 केस, या यहाँ 5 दिया, यहाँ 10 केस,
कितना आ रहा है? 19. 19 आएगा। तो यहाँ पे ओवर काउंटिंग नहीं है क्या? 5 एक और बार काउंट हो रहा है सेकंड क्वेश्चन। हाँ, तो 5 यहाँ भी काउंट हो रहा है ना, 5 वहां भी काउंट हो रहा है। कितनी बार क्या आएगा इसका आंसर? आप मुझे बताओ ना यार। 18 हाँ 18 18 आएगा। जरा हाथ से काउंट कर दो कितना आता है। 18 आता है 19 आता है? 18 आता है। 18 आता है। नहीं भाई, 18 कैसे आएगा? कितना आता है? देखो हाथ से लिख के देखो कितना आता है। 19 आ रहा है। तो कहाँ पे गए? तो यहाँ तो गलती के तुम क्या हो, कैसे 19 आ रहा है? कहाँ में कहाँ गलती हो रही बताओ? अरे सिंपल सी बात है यार, क्या कर रहे हो काउंटिंग भाई तुम लोग। एग्जैक्टली 15 क्या होगा? 2 जगह है ना, फिर बोलेगा नहीं तो गुस्सा आ रही है फिर मुझे। एग्जैक्टली 15 से क्या पॉसिबल है? यहाँ फर्स्ट प्लेस 5 में 5 या तो सेकंड प्लेस में 5। नहीं तो फिर से फंस जाओगे ना, 0 पर डिपेंडेंस आ जाएगी ना। एग्जैक्टली 15 बोला मैं, तो यहाँ पर क्या आ सकता है? कितने केस है? 9 केस हैं। 9 ठीक है, एग्जैक्टली 15 में 9 केस होंगे कि 8 केस होगा? 9 और 8 ऐड हो। एग्जैक्टली 15 में कितना केस होगा? 9 होगा कि 8 होगा? एग्जैक्टली 15 में कितना केस होगा? कौन कौन हट गया है? 9 कौन? 9 होगा एग्जैक्टली 15 में। किसको हटाया मैंने? 5 को हटाया ना मैंने। हाँ सर। और क्या हो सकता है एग्जैक्टली 15 में? यहाँ पे 5, अब यहाँ पे कितना आएगा? 8 आएगा। केस आएगा। हाँ 8 केस है। 8 केस आएगा, बढ़िया। तो कितने हो गए एग्जैक्टली 15 वाले? 17 केस। 2 5 वाला एक ही नंबर है, वहां पे कितना 5 काउंट होगा? 2 5 काउंट होगा ना। यस सर। कितना आंसर आ गया? 19 19 आया। और यहाँ पे एक आया। अब जरा बताओ 101 से 999 में बताओ। 101 से 999 में बताओ। कितना आ रहा है 190 बताओ? आएगा। हाँ 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 बोलो। हर एक प्लेस 9 into 19 क्या? क्या पढ़े हो तुम लोग यार? बड़ा दुख लग रहा है मुझे तो। क्या कह रहे हो आप लोग? 101 से लेके 999 आप बता नहीं सकते हो कितनी बार 5 आया, कितना कितना 5 है? कैसे काउंटिंग करोगे? सर 252। 252 नहीं आएगा, आप मिस कर रहे हो। आप काउंटिंग ही गलत कर रहे हो यार। कैसे करेंगे बताओ? वापस से करो, बोलो कितना आ रहा है एग्जैक्टली। एग्जैक्टली 15 में क्या होगा बोलो? 8 into 8 8 into चलो बोलो एग्जैक्टली 15 यहाँ पे कितना आएगा नंबर? 9 into 9 9 81। 9 कौन सा हट गया है? 5 हट गया है ना, 0 तो ही है। 9 into 9 यहाँ पे 9 into 8। 9 into ये स्टेट बोर्ड की बुक में था क्वेश्चन। 9 into 8। हाँ 9 into 8 कैसे आया? पहले प्लेस पे कौन हट गया? 0 हट गया। 0 हट गया, तो 5 नहीं हटेगा? हटेगा। 8 into 8 8 into 8 हो जाएगा। कैसे? इस वाले प्लेस को कितने भरने का ऑप्शन रहेगा ये बताओ बस मुझे। 8 8 और इस प्लेस को भरने का 9
9 कौन हटा, यहाँ पे कौन हटा, बस 5 हटा ना, तो क्या आया 8 into 9। यहाँ बताओ यहाँ पे कितना भर ऑप्शन है भरने 8 का? into 9 ये बात चमक रही है, कितना आ गया? ऐड करो बताओ कितना आ रहा है? टू टू 5 ये रहे क्या ये एग्जैक्टली 25। हाँ बोलो 5 5 5 5 5 5 बताओ कितने नंबर्स बनेंगे इसके? 8 9 9 बनेंगे। 9 आएगा। 9 बनेंगे, बढ़िया। यहाँ पे 8 8 यहाँ पे 9 कितना है ये? 26 कितने और कितनी बार 2 5 है? हर नंबर में कितने 5 हैं? तो 2 कितना आ गया? 52 चमक रहा है। यस सर। और बताओ 5 5 5 यहाँ पे कितना है? 3 ना। 3 इसको 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 ऐड करने पे कितना आ रहा है? उफ, यार ये भी जोड़ नहीं पाते हो क्या यार, हद हो गई यार। 300 आता है। 300 आ रहा है ना यार, नहीं आ रहा है? आ रहा है। है सर। हाँ? ये एक तरीका हुआ। और कैसे कर सकते हैं इसको? और कैसे कर सकते हैं बताओ? सर 0 0 0 लिख के फिर 0 हाँ 0 वो तो बता रहा हूँ मैं उन लोग को, बता रहा हूँ उन लोग को। यहाँ और इसमें और कोई तरीका सोच पा रहे हो क्या तुम लोग इस तरीके से? ठीक है, सोच नहीं पा रहे आप लोग। एनीवेज अभी इसी का आपको डिफरेंट तरीके से मैं करके दिखा रहा हूँ। देखो 0 0 0 लिखा, 0 0 1 लिखा, ऐसे लिखते 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 मैं 9 9 9 तक लिख दिया। बताओ कितने नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पे? 1000 हाँ 1000 1000 नंबर लिखे हुए हैं। तो 1000 नंबर में कितने डिजिट्स हैं? यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स। 0 0 0 यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स। एज अ होल कितने डिजिट्स हैं सिस्टम में? 3000 डिजिट्स। अभी सिस्टम तो सिमेट्रिकली भरा गया होगा ना, तो जितनी बार 0 आया होगा उतनी बार 1 आया होगा, उतनी बार 2 आया होगा, उतनी बार 10 आया होगा, सॉरी उतनी बार 9 आया होगा। यस सर। अरे भाई सिस्टम में 0 और 1 में अंतर है क्या? 1 या 2 में अंतर है क्या? नो सर तो सारे इक्वल आएंगे ना। यस सर। तो क्या आंसर होगा? 3000 by 10। क्या आंसर आ गया? 300। ये बात क्लियर है क्या? Yes, sir. यस अब समझे क्या यार? Yes, sir. क्लास 8 के बच्चे का क्वेश्चन है यार, क्लास 8 का क्वेश्चन है यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे ये क्लियर है? Yes, sir. कभी बेसिक मत भूलो यार, ऑब्जर्वेशन पैटर्न ये सब इम्पोर्टेंट होता है। तो ठीक है, कॉपी कर लो इसको। और कोई तरीका सोचना जरा, और कोई तरीका सोचना। मतलब जो मेथड 1 किया है मैंने वैसे ही में कुछ और कर सकते हैं क्या? कि नहीं कर पाएंगे? बिकॉज 0 का प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रहा है चीज। एक बार सोचना जरा क्या होता है। ठीक है, अरे भाई इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग ध्यान रखना, आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग समझ नहीं रहे हो। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, पढ़ना और समझना।
ये बात क्लियर है? समझने का ट्राई करो तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन क्लियर है? स्टेट बोर्ड में एक सेम क्वेश्चन है ऐसा, जरा देखना कौन सा क्वेश्चन है, कराया था आपको, देखना। उसमें नंबर ऑफ 5 काउंट नहीं किया था, उसमें बस क्वेश्चन ये था, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर व्हिच कंटेन्स एटलीस्ट 1 5 या एटलीस्ट 1 7, ऐसा कोई क्वेश्चन था। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. सर ये काउंटिंग 0 पे डिपेंड नहीं करेगा ना, क्योंकि 1 डिजिट नंबर्स भी है, 2 डिजिट नंबर्स भी है। कहाँ पे? नीचे वाले मेथड में, ऊपर वाले मेथड में? नीचे वाले। अब वो तुम बनाओ ना उस मेथड को, मैं तो कह रहा हूँ तुम बना के देखो, वो तुम बना के देखो, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है ना, बना के देखो। जैसे जो ऊपर वाला सिस्टम सॉल्व किया है उसी से हिंट लेके नीचे वाले में करो। नीचे वाला फिर भी मैंने काफी लंबा कर दिया है 3 केस बना के। मैं कह रहा हूँ बिना 3 केस बनाए हुए सीधा सॉल्व कर पाना चाहिए ना हम लोग को, समहाउ पॉसिबल है क्या? मैं ये बोल रहा हूँ, बिकॉज अगर 2 0 आ गया तो मेरा क्या जाता है, मैं बोल दूंगा सिंगल डिजिट है। ये बात चमकी क्या? यस सर। आई थिंक उससे भी सॉल्व होना चाहिए, ट्राई करना, देखो बनता है क्या। ये बात क्लियर है? इट इज एज सिंपल एज दैट ना, कि आपके पास जो 9 डिजिट्स हैं, आपको जो 1, आप मान लो, मतलब ठीक है, तुमने मान लो, मैं आपको एक हिंट देता हूँ, ठीक है, एक सिंपल हिंट देखो। आपके पास, आपने शुरू से 3 स्पेस मान लो, मान लिए? यस सर। ठीक है, अभी स्मार्टनेस बताओ क्या होगी मेरी स्मार्टनेस? मैं कह रहा हूं कि मेरे को एक 5 चाहिए, है ना? यस सर। कहीं भी बैठे 5, बाकी मेरे को क्या चाहिए? बचे 9 डिजिट्स। बाकी 9 डिजिट्स में से कुछ रिपीट भी होंगे ना? यस सर। तो सिंपल सी बात है, मेरे पास एक 5 को बैठाने के बाद 3C2 से मैंने एक 5 बैठा दिया, ध्यान आ रहा है? सॉरी, हाँ, 3C1 से एक 5 बैठा दिया, चमकता है? और बाकी जगहों पे क्या बैठ जाएगा? 9 डिजिट्स। 9 डिजिट्स। कौन सा नहीं आएगा अपने पास? 5 नहीं आएगा। तो ये बात चमकती है। कितना आ गया बताओ? 243। अब 2 जगह पे 5 बैठ गया दोस्त, है ना? यस सर। तो अब क्या चाहिए हमको? एक डिजिट और चाहिए ना? यस सर। 9 से चुन लिया। और अब इस सिस्टम से 5 कितनी बार काउंट होगा? 2 बार ना? 2 बार। कितना आंसर है बताओ? 54। 54 आ गया। ठीक है, और बताओ? और एक में तीनों 5 आएंगे। एक में तीनों 5 आएंगे, तो यहाँ पे कितना आ गया? 3। आंसर Yes, आया sir. क्या? हाँ सर, आ गया। समझा? तो मेथड को ग्रो करना चाहिए, ऑर्गेनिक ग्रोथ बहुत जरूरी है। नैतिक चमका? हाँ सर। ऑर्गेनिक ग्रोथ बहुत जरूरी है, बस मेथड से नहीं होता है ऑर्गेनिक ग्रोथ। अब वैसे जब मैंने मेथड 2 बताया तो तुमको फिर अभी जो मेथड 3 बताया सोच पाना चाहिए था। ये बात चमकती है क्या? बिकॉज मेथड 2 तो कैसा है, मतलब ऐसा है कि मतलब सोचने में आपको लगेगा यार ये तो बहुत सिंपल हो गया। ऑब्वियस ही बात है ना, ये है कि नहीं? बताओ। यस सर। थोड़ा सोचे सब लोग, ठीक है? पढ़ो लेकिन सोचो ज्यादा। क्लियर है इतना? चलो, ट्रिग्नोमेट्री का होमवर्क दिया है, करके डाउट पूछना शुरू करो ग्रुप पे, ठीक है? कॉपी कर लिए? Yes, sir. सर वो कौन से क्वेश्चन बैंक से लेना है फिर से बता सकते हो? ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, 3 ट्रिग्नोमेट्री के 3 क्वेश्चन बैंक हैं, तुम ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन वाला करना, ठीक है? ओके सर।